हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को अच्छे से सीखा था। आज हमारा न्यू टॉपिक रहेगा न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्रबंधन की नवीन अवधारणाएं या जो आधुनिक अवधारणाएं। कह रहे हैं कि जो वर्तमान कंप्यूटर के युग में प्रबंधन की कुछ नवीन अवधारणाओं का जन्म हुआ है, जो निम्न प्रकार से हैं। पहली है हमारी वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रबंधन ने एक नया रूप ग्रहण किया, जिसे वैज्ञानिक प्रबंधन कहा जाता है। कुछ राइटर हैं हमारे जैसे टेलर, थियो हेमन और कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार वैज्ञानिक अवधारणा आधुनिक प्रबंधन की आधारशिला है। मतलब जो हमारी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है वो आधुनिक प्रबंधन की आधारशिला है। प्रबंधन की वैज्ञानिक के अनुसार प्रबंधन एक ऐसा विज्ञान है जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, ऑपरेशन, मोटिवेशन तथा कंट्रोल से संबंधित सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण, मतलब साइंटिफिक एनालिसिस प्रस्तुत करता है। मतलब समझिए इसको कि प्रबंधन की वैज्ञानिक के अनुसार प्रबंधन एक ऐसा विज्ञान है जो प्लानिंग जिसे नियोजन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जिसे संगठन कहते हैं, कोऑर्डिनेशन जिसको समन्वय कहते हैं, ऑपरेशन मतलब संचालन, मोटिवेशन अभिप्रेरण तथा कंट्रोल नियंत्रण से संबंधित सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, मतलब साइंटिफिक एनालिसिस प्रेजेंट करता है। प्रबंधन के अंतर्गत कुछ की जाने वाली प्रत्येक क्रिया का कुछ न कुछ वैज्ञानिक आधार होता है। इसलिए प्रबंधन को एक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध मीन्स सिस्टमैटिक एंड सीरियलेटेड विज्ञान कहते हैं। टेलर के शब्दों में हम देखें, प्रबंधन ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, उसके बाद ये सुनिश्चित करना कि कर्मचारी उस कार्य को सर्वोत्तम और सबसे सस्ती विधि से किस प्रकार पूरा करते हैं। तो ये थी हमारी वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा। दूसरी है मानव प्रधान अवधारणा। इसमें बता रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में प्रबंधन का मानव प्रधान स्वरूप विकसित हुआ। इस अवधारणा की ये मान्यता है कि प्रबंधन का विषय मानव है तथा प्रबंधक कर्मचारियों के व्यक्तित्व, कार्य गुणों तथा कार्य कौशल का ठीक विकास करे, तभी मैक्सिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन संभव है। मतलब अधिकतम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव है। एप्पले के शब्दों में प्रबंधन सेवीय वर्गीय प्रशासन है। ये एप्पले ने कहा था कि प्रबंधन सेवी वर्गीय प्रशासन है। तो इस टाइप से हमने इसकी दूसरी कॉन्सेप्ट को समझा, मानव प्रधान अवधारणा। अब नंबर 3 देखते हैं, सामूहिक प्रयास अवधारणा। प्रबंधन के नवीन दृष्टिकोण से एक व्यक्ति चाहे वह स्वयं में कितना ही एक्सपर्ट क्यों न हो, कितना ही निपुण क्यों न हो, वह अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास, मतलब जो हमारा नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण की आवश्यकता होती है और इसी का नाम प्रबंधन है। तो देखिए, सामूहिक प्रयास अवधारणा में ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति प्रबंधन के दृष्टिकोण से कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी खुद में एक्सपर्ट स्किलफुल क्यों ना हो, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए जो भी हमारे गोल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए सामूहिक प्रयास जैसे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है,
समन्वय है, निर्देशन है, अभिप्रेरणा है, तो इन सब की आवश्यकता होती है और इसी का नाम प्रबंध है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अन्य लोगों के साथ मिलकर कार्य करने की अवधारणा। देखिए, प्रारंभ में ये माना जाता था कि अन्य लोगों से कार्य लेना ही प्रबंध है, चाहे वह कार्य किसी भी प्रकार से लिया जाए। तो ये तो शुरू की मान्यता थी कि जो अन्य लोगों से काम कराते हैं वही प्रबंध होता है, काम कैसे भी कराया जाए। ये प्रबंध का बड़ा संकीर्ण अर्थ था, मतलब संकुचित था। इसमें तानाशाही प्रकृति की दुर्गंध आती है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो प्रेजेंट टाइम की विचारधारा में मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हुआ है। अब आधुनिक प्रबंध अन्य लोगों के साथ तथा उनके साथ मिलकर कार्य करना ही प्रबंध है। कि पहले के समय में अन्य लोगों से काम कराना प्रबंध था, लेकिन हम वर्तमान में देखें तो अन्य लोगों को द्वारा उनके साथ मिलकर कार्य कराना प्रबंध होता है। जैसे कि कुंटज एंड ओडोलन भी कहते हैं कि औपचारिक वर्गों में संगठित व्यक्तियों द्वारा उनके साथ मिलकर काम कराने की कला का नाम ही प्रबंध है। तो डोनाल्ड और कुटज ने बताया है कि औपचारिक वर्गों, मतलब जो फॉर्मल कैटेगरीज हैं, उनमें संगठित व्यक्तियों द्वारा उनके साथ मिलकर काम कराने की जो आर्ट है उसी को मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्यात्मक अवधारणा। कार्यात्मक अवधारणा प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में मानती है। जो हमारी फंक्शनल मैनेजमेंट है वो प्रबंध को एक प्रोसेस मानती है। जेई मिलवर्ड के अनुसार प्रबंध एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके माध्यम से नीतियों का क्रियान्वयन, नियोजन एवं पर्यवेक्षण किया जाता है। तो इनमें जो पॉलिसीज होती है उनको क्रियान्वयन, मतलब ऑपरेशन, प्लानिंग, सुपरविज़न किया जाता है। अगर ये देखा जाए तो जो आधुनिक प्रबंध अवधारणा का व्यावहारिक रूप प्रबंध की प्रक्रिया है। यही कारण है कि आधुनिक अर्थशास्त्री, आधुनिक प्रबंध शास्त्री प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ हमने 5th पॉइंट में अंडरस्टूड किया कार्यात्मक अवधारणा, जिसमें इसको एक प्रक्रिया माना गया है। नेक्स्ट देखते हैं नेतृत्व रूपी अवधारणा। इसमें बता रहे हैं कि किसी भी उपक्रम, किसी भी इंस्टीट्यूशन की सफलता उसकी संगठन शक्ति द्वारा ही संभव है, जो कुशल नेतृत्व से पाई जाती है। जितना भी आपका एक्सपर्ट लीडरशिप रहेगी तो उतनी ही उस इंस्टीट्यूशन की सफलता रहेगी संगठन शक्ति द्वारा। तो यही कारण है कि हम प्रेजेंट टाइम में ये महसूस किया जाने लगा है कि कुशल नेतृत्व से ही संगठन में कुशलता, निरंतरता बनाई जा सकती है और उत्पादन व उत्पादकता में भी वृद्धि की जा सकती है। तो ये न्यू कॉन्सेप्ट हमने समझा नेतृत्व रूपी अवधारणा, जिसमें ये बता रहे थे कि किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो सक्सेसफुलनेस से सफलता है वो उसकी संगठन शक्ति द्वारा ही संभव है, जो कुशल नेतृत्व से पाई जा सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सार्वभौमिकता की अवधारणा। ये जो सार्वभौमिकता की अवधारणा, ये जो देन है वो हेनरी फ्योल की देन है। हेनरी फ्योल बताते हैं कि प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है जो प्रत्येक इंस्टीट्यूशन में, चाहे वह धार्मिक हो, राजनैतिक हो, सामाजिक हो, व्यावसायिक हो एवं औद्योगिक हो, सभी में समान रूप से संपन्न की जाती है। आधुनिक प्रबंध शास्त्री प्रबंध की इस अवधारणा पर सबसे अधिक बल देते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। तो यही कारण है कि आज इस अवधारणा का द्रुत गति से विकास हो रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। तो ये हमने 7th पॉइंट में समझा
सार्वभौमिकता की अवधारणा, जो जिसकी देन दी थी हेनरी फ्योल ने। नेक्स्ट देखेंगे पेशेवर अवधारणा। जो हमारे आधुनिक प्रबंधक हैं वो प्रबंध को एक पेशा मानते हैं और उसी रूप में आज इसका तेजी से विकास हो रहा है। तो अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन के अनुसार प्रबंध एक पेशा होता है और उसी रूप में आज इसका विकास हो रहा है। विश्व के लगभग सभी विकसित राष्ट्रों ने प्रबंध को एक पेशे के रूप में माना है, स्वीकार किया है। प्रबंध के बारे में विभिन्न अवधारणाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं, इस बात का प्रतीक है कि प्रबंध का अध्ययन अर्थविज्ञान के जंगल में एक लंबी यात्रा है। प्रबंध के स्वरूप व क्षेत्र में अनेक परिवर्तन के कारण इसका जो अर्थ है वो गतिशील रहा है, क्रिएटिव रहा है। जैसे कि ब्रिज जो प्रबंध शास्त्री हुए ये बताते हैं कि वास्तव में प्रबंध शब्द का अर्थ हमेशा क्लियर नहीं हो पाता और हमेशा उस अर्थ को स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। फिर भी अधिकांश विद्वानों ने प्रबंध का अर्थ एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस और एक कार्य के रूप में ही लगाया है कि प्रबंध एक प्रक्रिया है और कार्य के रूप में अपनाया जाता है। तो यहाँ हमने प्रबंध की नई अवधारणाएं देखी, जिसमें हमने वैज्ञानिक अवधारणा को समझा, मानव प्रधान अवधारणा को समझा, सामूहिक प्रयास अवधारणाओं को समझा, अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करने की अवधारणा को समझा, कार्यात्मक अवधारणाओं को अनुष्ठित किया, नेतृत्व रूपी अवधारणाएं समझी, सार्वभौमिकता की अवधारणा को समझा और लास्ट पेशेवर अवधारणा को समझा। तो जो विद्वान अधिकतर पक्ष में है वो इसको एक प्रक्रिया मानते हैं और कार्य के रूप में इसका अर्थ लगाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।